हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से बड़ा हादसा। मणिकर्ण में नदी के तेज बहाव में पलक झपकते ही बह गई 3 मंजिला इमारत। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण इलाके में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, चारों तरफ दिखा सैलाब। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कुदरत का कहर जारी। मलाणा नाले में फटा बादल। मलाणा पावर प्रोजेक्ट में तबाही का मंजर। हिमाचल के कुल्लू में हुए हादसे में डैम फटने से बर्बादी। बलादी में स्कूल और कई घर बहे। हिमाचल के निरमंड में बादल फटने से परिवार के 5 सदस्यों सहित 7 लोग लापता। कई गाड़ियां, मकान बह गई। शिमला के रामपुर में बादल फटने से आई तबाही। 50 लोगों की लापता होने की खबर। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी। शिमला में सैलाब में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। आईटीबीपी स्पेशल होमगार्ड की टुकड़ी भी रेस्क्यू दल में शामिल। लापता लोगों की खोज अब भी जारी। शिमला में भारी बारिश से दिखी तबाही। जगह जगह जलजमाव, कई जगह सड़कें हुई बंद। हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी ने दिखाया रौद्र रूप। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्यास। डूबने लगा पंचवक्त्र महादेव मंदिर। हिमाचल प्रदेश की मंडी की पंडोह बाजार में घुसने लगा ब्यास नदी का पानी। बाजार की सड़कों पर आया सैलाब। कई लोगों ने अपने मकान खाली किए। नैनीताल के हल्द्वानी में उफनते नाले के तेज बहाव में बही कार। बाल बाल बचे कार सवार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सड़क के ऊपर बहता दिखा उफनता नाला। मुंशियारी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। उत्तराखंड के रामनगर में पहाड़ों पर भारी बारिश से हाल बेहाल। नदी नाले उफान पर, चारों तरफ दिखी सैलाब से तबाही। देहरादून में भारी बारिश की वजह से चक्राता रोड पर बिंदाल नदी का जलस्तर बढ़ा। कई जगह सड़कों पर पानी भरा। केदारनाथ में बादल फटने के बाद भारी बारिश। कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटना। 200 यात्रियों को सुरक्षित जोन में रखा गया। केदारनाथ के पास भीमबली में तेज बारिश की वजह से 20 से 25 मीटर पैदल रास्ता बह गया। गौरीकुंड में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मंदिर खाली करवाया गया। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने से तबाही। 2 लोगों की जान गई। एसडीआरएफ, पुलिस और आपदा राहत की टीम बचाव अभियान में तेजी से जुटी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई। हरिद्वार में भी भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई। लोगों को परेशानी। देहरादून में भारी बारिश के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी उफान पर। पुलिस ने टपकेश्वर मंदिर की सीढ़ियां झरने में तब्दील। पुलिस ने जारी किया अलर्ट। हरिद्वार में सूखी नदी में पानी भरने से कांवड़ियों का ट्रक बह गया। तेज बारिश के बाद बरसाती नदी में आया सैलाब। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नदी का जलस्तर बढ़ने से गौशाला में भरा पानी। गहरे पानी में उतरकर पुलिस के जवानों ने गाय को सुरक्षित निकाला। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश से यातायात बंद। कई जगह लैंडस्लाइड की घटना। रास्तों पर बिखरा सैलाब। सोनप्रयाग में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का अलर्ट। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सतर्क रहने के लिए कहा गया। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। हल्द्वानी के पास पुल से गुजरने वाली गाड़ियों को रोका गया। हिमाचल प्रदेश में भी अगले 36 घंटे भारी बारिश की संभावना। शिमला, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू में भारी बारिश की आशंका। जयपुर में भारी बारिश का कहर। सड़कें हुई दरिया। जगह जगह भरा पानी। कई जगह गिरे मकान। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। जयपुर में भारी बारिश के बाद बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत। ध्वजनगर के एक मकान के बेसमेंट में भर गया था पानी। मध्य प्रदेश के सिवनी में जेसीबी से छात्राओं को बाढ़ग्रस्त नाला पार कराया गया। दूसरे किनारे में फंसी थी स्कूल की कई छात्राएं। बिहार के रोहतास में अमझोर इलाके में वाटरफॉल में अचानक हुआ पानी का बहाव तेज। वाटरफॉल के दूसरी ओर फंसे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर निकलते दिखाई दिए। यूपी के बलिया में घाघरा नदी का कहर जारी। तेजी से हो रहे कटान से दहशत में नदी किनारे रहने वाले लोग। गुजरात के साबरकांठा में दिखा बारिश से बह गई नानपुर की सड़क। रास्ता बह जाने से लोगों को परेशानी हुई। गुजरात के दाहोद में बाढ़ का कहर। लाखों रुपए की लागत से बनी सड़क बह गई। कई गांव के लोगों की आवाजाही पर असर। संपर्क भी टूटा। गुजरात के पाटण के राधनपुर में निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी। रेफरल अस्पताल की मुख्य सड़क पर जल भरा। मरीजों को भारी परेशानी। यूपी के वाराणसी में गंगा के जलस्तर ने तोड़ा रिकॉर्ड। मंदिर हुए जलमग्न। घाटों का संपर्क एक दूसरे से टूटा। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ के पानी में बही एसयूवी। ग्रामीणों की मदद से एसयूवी में सवार युवकों को बचाया गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड वार्निंग जारी की। कई हिस्सों में बारिश के बाद जल जमाव और ट्रैफिक जैम देखा गया।
दिल्ली में भारी बारिश की वजह से आईटीयू पर जलभराव। आईटीयू से मयूर विहार जाने वाले रास्ते पर 2.5 से 3 फीट तक पानी भरा। दिल्ली में भारी बारिश से डीडीयू मार्ग पर पेड़ गिरने से रास्ता बंद। आईटीयू जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में भारी बारिश के कारण दुकान की छत गिर गई। भारी बारिश से बर्बादी। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में एक मां और बेटे ने गहरे नाले में डूबने से उनकी मौत हो गई। प्रशासन का तलाशी अभियान हालांकि अब भी जारी। आप विधायक कुलदीप कुमार ने कोड़ा में मां बेटे के नाले में डूबने के मामले में डीडीए पर लापरवाही का आरोप लगाया। एलजी से डीडीए के लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने एमसीडी के अफसरों को 24 घंटे काम करने के निर्देश दिए। जल्द से जल्द जलभराव की समस्या को खत्म करने के निर्देश। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश। आज सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली के दरियागंज में बारिश की वजह से स्कूल की दीवार गिरी। कई गाड़ियां दब गईं। दिल्ली के सराय काले खां में भी बारिश की वजह से जलभराव। पानी में जलमग्न हो गई सड़कें। पूर्वी दिल्ली इलाके में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। पूर्वी दिल्ली में 142 मिलीमीटर बारिश तो नोएडा में 139.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज। गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से जलभराव और जैम की समस्या पेश आई। जलभराव की समस्या से लोगों को परेशानी हुई। केरल के वायनाड में जमीन खिसकने से हुए हादसे में 276 लोगों ने जान गंवाई। 200 से ज्यादा लापता। राहत और बचाव का काम जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थोड़ी देर में वायनाड पहुंचेंगे। प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। वायनाड में राज्यसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, केरल को 23 जुलाई को ही दी गई थी चेतावनी। वायनाड में आए प्राकृतिक आपदा के शिकार बिहार के वैशाली के पति पत्नी भी हुए। पत्नी का शव बरामद हो गया है, लेकिन पति की हालत गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर्स पर बुलडोजर एक्शन जारी। कोचिंग सेंटर के पास बने अवैध निर्माण पर एक्शन। दिल्ली के राजेंद्र नगर में फिर से उसी दिन की तरह भरा पानी। घुटने तक पानी भरा। छात्र कर रहे हैं विरोध। राजेंद्र नगर पूरी तरीके से जलमग्न। ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसे वाली जगह पर दोबारा भरा पानी। आप विधायक दुर्गेश पाठक मौके पर पहुंचकर हालात की जानकारी लेते नजर आए। दिल्ली में छात्रों की मौत के मामले में 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। पुलिस गिरफ्त में है 7 आरोपी। दिल्ली की घटना के बाद उत्तराखंड में भी अब कोचिंग सेंटर्स की जांच होगी। सरकार ने जारी किया आदेश। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनवाई होगी। पूजा खेड़कर पर यूपीएससी का बड़ा एक्शन। छिनी अफसरी। भविष्य में अब कोई परीक्षा नहीं दे पाएंगी। पूजा खेड़कर नहीं बन पाएंगी आईएएस या आईपीएस। पूजा खेड़कर पर उम्र, माता पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का था आरोप। दस्तावेजों की जांच के बाद यूपीएससी ने नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एससी एसटी में सब कैटेगरी बनाने के पक्ष में दिया फैसला। 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 1-6 से सुनाया फैसला। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने के दिए गए फैसले को पलट दिया। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में आ जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। 31 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलियों को लेकर बड़ा बयान दिया। बोले जनता समझ गई है कि नक्सली उनके हितैषी नहीं। नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 पेश करेंगे। इस बिल के जरिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को संशोधित किया जाएगा। लखनऊ हुड़दंग मामले में बड़ा एक्शन। ईस्ट लखनऊ के डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी हटाए गए। एसएचओ, चौकी इंचार्ज और चौकी के सभी पुलिसकर्मी निलंबित। लखनऊ में बारिश के पानी में हुड़दंग के मामले में पुलिस का एक्शन। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। लखनऊ के गोमती नगर में करीब 2 घंटे तक हुड़दंग मचाती रही बेकाबू भीड़। बदसलूकी का वीडियो भी हुआ वायरल। हुड़दंगियों ने युवती को पानी में गिरा दिया था। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। तमिलनाडु में एनआईए की बड़ी छापेमारी। रामलिंगम मर्डर केस में हो रही है कार्रवाई। साल 2019 में हुए हत्याकांड में पीएफआई की भूमिका आई थी सामने। राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के पीएम का हुआ रेड कार्पेट वेलकम। 3 दिन की यात्रा पर हैं वियतनाम के पीएम। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। डीएम और एसएसपी ने शिव भक्तों पर जमकर फूल बरसाए। यूपी के बदायूं में कांवड़ लेने जा रहे कांवड़ियों पर पलटा ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में एक कांवड़िए की मौत, 3 घायल। अलीगढ़ में 94 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे होंगे बंद। बच्चों को माध्यमिक विद्यालयों में दाखिला करवाया जाएगा। असम से सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रोहिंग्या को बताया देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा। केंद्र सरकार से समाधान के लिए जल्द कार्रवाई की मांग की।
अहमदाबाद में बुर्का पहनकर आए अभिभावक को स्कूल में प्रवेश न देने पर विवाद। गुस्साए छात्र के अभिभावक ने जमकर हंगामा किया। आगामी विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस को चुनौती, कहा अब या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या हम। मुंबई में सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ ली। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर डब्ल्यूएमसीसी की दिल्ली में हुई बैठक। एलएसी से जुड़ी समस्या के जल्द समाधान पर भारत और चीन की सहमति। पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के पूर्व कोच अंशुमान गायकवाड़ का कैंसर से निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जाहिर किया। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ के निधन पर दुख जाहिर किया। संपूर्ण क्रिकेट जगत के लिए हृदय विदारक घटना बताया। दिल्ली के गोकुलपुरी में रोड रेंज में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोकुलपुरी फ्लाईओवर के नीचे रोड रेस की वारदात सामने आई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या, पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या। प्रयागराज में गाड़ी पलटने से कई कांवड़िए जख्मी हो गए, एक की हालत गंभीर। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर चकमदा गांव में यह हादसा। यूपी के बुलंदशहर में कांवड़ खंडित होने पर मचा बवाल, कांवड़ियों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में दहेज न मिलने पर पति ने पत्नी को मारने की कोशिश की, पीड़िता ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। मुंबई से सटे भयंदर में आरोपियों को पकड़ने गए पुलिस टीम पर हमला, 5 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल। पंजाब की तरन सीमा से बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान हेरोइन के साथ एक ड्रोन को पकड़ा, संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। बिहार के कटिहार में मछली लदी पिकअप वैन पलट गई, लोगों ने सड़क पर की जमकर मछली को लूटा। पेरिस में चल रहे ओलंपिक्स गेम्स के छठे दिन दांव पर 18 गोल्ड मेडल, 3 मेडल इवेंट में भारतीय खिलाड़ियों की दावेदारी। पेरिस ओलंपिक्स में बैडमिंटन में भारत के लिए आज मुश्किल, पुरुषों के एकल वर्ग में भारत के लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय की भिड़ंत, जो हारेगा उसका सफर होगा खत्म। ओलंपिक्स में हॉकी के पूल बी ग्रुप स्टेज मैच में आज हॉकी का बड़ा मुकाबला, बेल्जियम से भिड़ेगी भारतीय हॉकी टीम। पेरिस ओलंपिक्स में बॉक्सर निखत जरीन 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी का प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी, चीन की वुयू से भिड़ेंगी। पेरिस ओलंपिक्स में आज 20 किलोमीटर रेस वॉक में पदक की उम्मीद, आकाशदीप, विकास और परमजीत सिंह मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक का फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे। शूटिंग में एक और पदक की उम्मीद जगी, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में स्वप्निल कुशाले आज पदक के लिए उतरेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। उन्होंने एस्टोनिया के खिलाड़ी कस्टिन कुबा को 21-5, 21-10 से मात दी। ईरान के तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद इजरायल ने गाजा में हानिया के घर पर बमबारी की। इजरायल ने हानिया की मौत के पीछे अपना हाथ होने की बात नहीं की। ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया हमास चीफ इस्माइल हानिया। इजरायल के सैनिकों ने तेहरान में घुसकर हमास चीफ को मौत के घाट उतारा, मोसाद पर आरोप। हमास चीफ हानिया की मौत पर पाकिस्तान के रावलपिंडी में की गई प्रार्थना सभा, हजारों की संख्या में पहुंचे लोग।